व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना। इस श्लोक में दो, एक जगह लिखा है वियुक्ता नाम और कहीं लिखा है विमुक्ता नाम। तो मैं पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता में विमुक्ता नाम लिखा है और गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता में लिखा है वियुक्ता नाम, लेकिन अर्थ दोनों का सेम है, विमुक्ता नाम या वियुक्ता नाम। तो इससे बहुत ज़्यादा इसमें संशयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो श्लोक यहाँ पेस्ट किया है वो krishna.com वहाँ पे जो श्लोक दिया है वहाँ से किया, तो वहाँ भी वियुक्ता नाम दिया है। तो मैंने फिर सोचा ठीक है, दोनों ही ठीक है, वियुक्ता नाम भी ठीक है और विमुक्ता नाम भी। तो काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, ये श्लोक भी पिछले श्लोक के ही कंटिन्यूएशन में, उसी के क्रम में भगवान वर्णन करते हैं कि ब्रह्म निर्वाण की स्थिति कोई कैसे प्राप्त करता है। तो पहले भगवान ने कहा था काम क्रोध के लभंते ब्रह्म निर्वाणम, जो व्यक्ति हर प्रकार से आसक्तियों से मुक्त है, ऋषया क्षीण कल्मसा, हर प्रकार के कल्मस यानी कि पाप की वासनाओं से मुक्त हो चुका है, छिन्न द्वैधा, हर प्रकार की संशय से मुक्त है, यतात्मनः, जो जिसने अपने मन को पूर्णतः बस में किया है, और एक गुण बताए थे सर्वभूत हिते रता, जो सभी जीवों की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। फिर उसी के क्रम में भगवान कहते हैं यहाँ काम क्रोध विमुक्ताना, काम और क्रोध से विशेष रूप से मुक्त होना होगा। यति नाम कहते हैं, एक्चुअली यति का अर्थ सन्यासी है, पर यति वे सभी साधु महात्मा संत साधक जो परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जीवन के जो परम सिद्धि है, जो परम श्रेय है, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें भी यति कहा जाता है। तो यति नाम यत चेतसाम,
यत चेतसाम, यानी जिनकी चेतना, जिनका मन पूर्णतया उनके बस में है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो यानी कि निकट भविष्य में शीघ्र ही ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को वो भी प्राप्त करता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम, वर्तते यानी कि प्राप्त करता है, विदित आत्मनाम, विदित कहते हैं जानना, विद मीन्स जानना, आत्मनाम यानी जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, यानी कि जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, जो आत्म तत्ववेता है। कठिन लग रहा है श्लोक। काम क्रोध विमुक्ता नाम, काम और क्रोध से विशेष रूप से मुक्त हुआ पुरुष, यति नाम यत चेतसाम, ऐसा सन्यासी साधु महात्मा जिसने अपने चेतना को, अपने मन को पूर्णतः अपने बस में किया है, साथ ही साथ उसने आत्म साक्षात्कार किया है। तो कहते हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति भी अभी तो शीघ्र ही निकट भविष्य में ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ मैंने बताया मुक्ति। तक जो लोग ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं तो वे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और भक्तगण भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। पर चूंकि यहाँ प्रसंग कर्म संन्यास का है तो ये मुक्ति से लेना चाहिए। कभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो जैसे इस संसार में कोई चिकित्सक है तो चिकित्सक कई प्रकार के मरीजों का उपचार करता है, लेकिन मरीजों का उपचार करते करते उसको औषधि देते देते वो उससे प्रभावित नहीं होता है। हो सकता है कई प्रकार के मरीज आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनसे पृथक बना रहता है, अपने स्वास्थ्य को बचाए रखता है। उसी प्रकार जो ऐसे साधु हैं जिन्होंने आत्म तत्व की खोज की है, जिन्होंने उसका अनुभव किया है, वे भी संसार में विचरण करते हैं। संसार में विचरण यानी कि जैसे लोग हैं कामी, क्रोधी, मोही, ईर्ष्यालु और भी कई प्रकार के दोषों से युक्त हैं संसार में, तो ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक है। अब ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी वे एक चिकित्सक की भांति रहते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा इस भावना में कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का सुख इस संसार में नहीं है, इस प्रकार की भावनाओं का हमेशा अन्वेषण करता रहता है, ध्यान लगाता है। पहले भगवान ने कहा था समदर्शी सर्वभूत हिते रता, सबको आत्मा के रूप में दर्शन करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कर्म योग श्रेष्ठ है कि कर्म संन्यास, तो भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था कर्म योग श्रेष्ठ है। लेकिन कोई ऐसा ना सोचे कि कर्म संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती है, इसलिए भगवान यहाँ भी स्पष्ट करते हैं कि नहीं, कर्म संन्यास से भी व्यक्ति मुक्त होता है, लेकिन ऐसे लोगों के मार्ग में अवरोध अधिक आते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है, क्योंकि देखो पिछले लगातार 3 श्लोक में भगवान ब्रह्म निर्वाण शब्द व्यवहार कर रहे हैं। 24वें श्लोक में सबसे पहले इस अध्याय में प्रारंभ किया भगवान ने, क्या है श्लोक हो 24वां श्लोक, यो अंतः सुखो अंतरामा, जो व्यक्ति अंदर ही सुख का अनुभव करता है, अंतरारामस अंदर में रमण करता है, तथा अंत ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अंदर सुख का अनुभव करता है, अपने अंदर ही रमण करता है, ये सुनने से भी लग रहा है कि ये सब समझ में नहीं आता, क्या अंदर में सुख और अंदर में रमण, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि बहिर्मुख है। तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति पाने वाला व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, उसको भगवान की आवश्यकता नहीं है। और अभी तक इस अध्याय में भगवान ने अपने प्रति शरणागत होने की बात नहीं की है, लेकिन इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहेंगे कि जो व्यक्ति शांति पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान माम शब्द यहाँ व्यवहार करेंगे, क्योंकि भगवत गीता का सार क्या है, भक्ति। और भक्ति के लिए भगवान के एक स्वरूप की आवश्यकता है। आगे के अध्यायों में 6ठे अध्याय के आखिरी में भी भगवान कहेंगे
जितने प्रकार के योगी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगिनाम अपि सर्वेषाम मद गतेन, मद शब्द आ गया, मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम, फिर वहां भी माम शब्द आया। लेकिन अभी यहाँ पे भगवान ने माम नहीं कहा तद्बुद्ध, तदनिष्ठा, तत् कह रहे हैं भगवान कि उसके शरण में जाओ, उसके प्रति निष्ठा रखो, उस ब्रह्म का चिंतन करो। लेकिन वो ब्रह्म भी क्या है? भगवान के शरीर की कांति है, शरीर की ज्योति है। तो जो ज्ञानी हैं वे ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्वाण भी आध्यात्मिक स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये ब्रह्मानंद भक्त नहीं चाहते हैं, भक्त प्रेमानंद चाहते हैं। क्योंकि ब्रह्मानंद ऐसा ही है जैसे कि आप यात्राएं कर रहे हो और अचानक आपके पैर पर किसी ने पैर रख दिया तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना पैर हटाया, जूता हटाया, तो थोड़ा आपको सुख मिला। वो कैसा सुख है? अभी दुख नहीं है, बस सुख क्या है? उसमें सुख कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही जो हमारे संसार में जो जीवन में दुख है, वो दुख की निवृत्ति हो जाती है तो व्यक्ति एक प्रकार के सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। लेकिन ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना अधिक, एक्चुअली तुलना नहीं करनी चाहिए, प्रेमानंद की तुलना कहते हैं कि यदि समुद्र के समान है, सिंधु के समान है, तो उसकी एक बूंद भी ब्रह्मानंद नहीं है। तो भक्तगण ऐसे ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मानंद में रमण नहीं करते, वे प्रेमानंद में रमण करते हैं, भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान की मधुर कथाएं सुन करके। लेकिन ये जो योगी हैं ये अंदर में ही सुख का अनुभव करते हैं, अंदर में ही रमण करते हैं, किसी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान लगाते हैं। पर ठीक है, भगवान ने इनकी भी संस्तुति की है, ऐसे योग भी योगी हैं। लेकिन भगवान ने साथ में भी कहा है कि ऐसे योगी को ही रुकना नहीं चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, लेकिन इसके आगे बढ़ना चाहिए। मद भक्ति लभते पराम, भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। और ऐसी भक्ति कई परमहंसों ने भी की है। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के माधुर्य, भगवान की कृपा, भक्त वत्सलता के गुणों का श्रवण किया तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भक्ति को आकृष्ट हुए। फिर उन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया अपने पिता श्रील व्यासदेव से। तो इस श्लोक में हमें समझना चाहिए कि यद्यपि ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण आ रहा है, लेकिन ये ब्रह्म निर्वाण तक ही हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें ब्रह्म निर्वाण से भी आगे जाना चाहिए, हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय।